गरीब के अरे बोलिए बोलिए कुछ कॉमरेड घोषणा कीजिए ना ऐसे करके है ना। कॉमरेड राम प्रसाद जी लेनिन के बारे में जानकारी ये जो है ग्रामीण जनता के बीच में रखेंगे, जो विशेष जानकारी सबको समझ में आए। कॉमरेड राम प्रसाद जी। कॉमरेड आज का ये लेनिन कॉमरेड लेनिन का हम लोग जो है 100वीं स्मृति दिवस मना रहे हैं ग्राम चंदरिया में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से, और आज का जो है अध्यक्षता कॉमरेड बैजनाथ साहब कर रहे हैं इस सभा का। हम लोग के जो है लेनिन के बारे में तो करीब करीब सभी लोग जानते हैं, पुस्तकों में पढ़ने वाले भी, छात्र वगैरह भी जानते हैं, और आम जनता भी जान गई है। और ख़ास करके मेहनत कर जनता वो और कि ज़्यादा जो है इनको उनकी आत्मसात किया है, ग्रहण किया है इनके विचार को। तो आप जानते हैं कि कॉमरेड लेनिन सबसे पहले दुनिया में ये सत्ता लाए तो वो रूस में लाए, और उस समय 1917 में वो वहाँ लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुआ था मजदूर वर्ग के नेतृत्व में, और उसमें सबसे मजदूर वर्ग के हाथ में वहाँ सत्ता आई पूरी दुनिया में। इस पर लोगों को समझदारी बनी उन लोगों को जो पूंजीपति वर्ग के जो राजनीति करते हैं, पूंजीपति वर्ग जो है कि दुनिया में ऐसा नहीं कि देश है जहाँ की मजदूर वर्ग के हाथ में नहीं की सत्ता है। बहुत दुख हुआ उन लोगों को, प्रचार जो है विरोध में करने लगा कि कैसे जो है इसको समाप्त किया जाए। लेकिन आपको हम बताने कि लेनिन को निर्वासित भी कर दिया था जब छात्र आंदोलन था चल रहा था वहाँ, और उस समय मजदूर वर्ग के ऊपर जो जुर्म था जार शाही का, वहाँ का राजा था जार रूस में, तो वो जो है बहुत अत्याचार और जुल्मी था। और इसलिए बड़े भाई जो है इनका वो उसके विरोध में वो आंदोलन कर रहे थे, और उनके बड़े भाई को अरेस्ट कर लिया और उसको फांसी की सजा दी। उसमें छात्र थे, पढ़ रहे थे। ये जो है छात्र जीवन से वो उस सरकार के जार शाही के खिलाफ में संगठन तैयार किए, पार्टी का निर्माण किया। कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण कर उनके नेतृत्व में जो है आंदोलन चला। नतीजा हुआ कि देखिए इससे पहले जो है 1905 में भी क्रांति हुआ था वहाँ। तो क्रांति के दौर में बहुत से ऐसे चीज़ों पर कब्जा जो करना होता है, तो जैसे हथियार का भंडार है, सरकारी हथियार का भंडार होता है ना, उससे कब्जा नहीं हो पाया था। लेकिन रेल कारखाना उन सब पर जो है कब्जा नहीं हो गया था। बैंक पर जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति थी वो उसको पर कब्जा नहीं करेंगे, और वो जो है विफल कर गया था। तब जो है दूसरा बार जो है लेनिन 1917 में क्रांति किए मजदूर वर्ग के नेतृत्व में। इनके शासनकाल में पहले रूस कम्युनिस्ट पार्टी थी, और वहाँ जो है कई राज्यों को मिला करके एक सोवियत संघ बना। उन सोवियत संघ के जो है मिला करके ये राष्ट्रपति बने। उसमें क्या किए कि 3 मांग था उनका कि पूरे जितना कल कारखाना था सबको जो है राष्ट्रीयकरण कर लिए, और जितना ज़मीन था ज़मींदारों का वो सब जो है राष्ट्र की संपत्ति हो गया। और छोटे छोटे जो किसान थे
वो छोटे किसानों को ज़मीन को इकट्ठा करके वो कोऑपरेटिव सिस्टम कर दिया। इस ढंग से जो है वहाँ उस सत्ता को परिवर्तन करके अब विकास की ओर ले जा रहे हैं। आज हम लेनिन को इसीलिए मना रहे हैं कि लेनिन जो थे वो मार्क्सवाद के सिद्धांत को पढ़ करके वहाँ प्रयोग किए। प्रयोग मैंने समझ रहे हैं ना, वहाँ प्रैक्टिकल किए मार्क्सवाद के सिद्धांत। हम लोग जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो प्रश्न हो रहा था कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लेनिनवादी दूसरा पार्टी है और मार्क्सवादी दूसरा पार्टी है, ये कहना नहीं कुछ दिन के लिए सत्य है, लेकिन हम लोग का जो सिद्धांत है वो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के आधार पर सिद्धांत है। मार्क्स जो है पुस्तक लिखे, एक सिद्धांत लिखे, और उस सिद्धांत को लेनिन जो है वो उसको पढ़ करके और उसके आधार पर मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में, नौजवान छात्र युवाओं के बीच में वो संगठन बना करके और उसको खुशहाली के लिए, शोषण नहीं हो, शोषण से मुक्ति के लिए वो वहाँ की परिवर्तन ला दी। इसलिए होता है कि मार्क्सवाद लेनिनवाद, यानी मार्क्स के सिद्धांत को लेनिन पहला ऐसा व्यक्ति थे जो परिवर्तन कर दी। किसके हित में? मेहनत करने वाली जनता के हित में। और किसके खिलाफ में? जो बड़े पूंजीपति वर्ग है और जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं वो उसके खिलाफ में। इसलिए साम्राज्यवादी शक्तियां जो है वो चाहता है कि हम धमका करके, डरा करके और उस पर, वहाँ के जनता पर अत्याचार जुल्म करके और सत्ता को जो है वो अपने हाथ में लेकर के वहाँ गुलाम बनाए और शोषण ज़्यादा करे। और समाजवादी जो लेनिन जो लाए सिद्धांत को, वो उसका क्या काम है कि वहाँ जो पढ़ लिख करके जोग होगा उसको नौकरी मिलेगा वहाँ, और उसको नहीं कि मजदूरी ज़्यादा मिलेगी, अपनी कमाई है उसका वेतन मिलेगा, ज़्यादा नहीं फैसिलिटी है, ज़्यादा सुविधा है वहाँ। इस ढंग से व्यवस्था ये लेनिन के नेतृत्व में है। इसलिए हम लोग जो है लेनिन की याद करते हैं कि आज लेनिन का उपयोगिता बहुत ज़रूरी है आज की व्यवस्था में। यहाँ जो है देखिए, धार्मिक लोग देखे ना, वो 22 को जो है रामलला का जो हुआ वहाँ निर्माण उद्घाटन किए मोदी जी, उनको लोग कहते हैं क्या, विश्व गुरु हो गया हैं। और हम लोग ने कि ये जो है लेनिन को क्या कहते हैं, ये हम लोग को विश्व गुरु हम लोग के ये हैं, यानी महान जो है क्रांतिकारी गुरु यही हुए, लेनिन हुआ। लाल झंडा का देख रहे हैं ना, लाल झंडा का यानी मेहनत कश जनता का महान गुरु कॉमरेड लेनिन हुआ। हम लोग इन्हीं के जो प्रयोग किया हुआ सिद्धांत है उसको लागू किया कई जगह। जैसे कई देशों में है जो समाजवादी देश है, जहाँ शोषण नहीं होता है गरीबों को, वहाँ बेरोजगारी, भूखमरी, ये फटहाली ये सब नहीं होता है। वो कई देश है, चीन में है, वियतनाम है, कोरिया है, पोलैंड है, ऐसे जो है अनेकों नहीं के ऐसा नहीं समाजवादी देश है जहाँ शोषण से मुक्ति पाया। लेकिन ये जो है जो धर्म के आधार पर पार्टी को चलाना चाहती है और इस्तेमाल करना चाहती है, तो कहीं भी ऐसा राम राज नहीं है कि गांव में भी जो है राम राज नहीं है हिंदुस्तान में, कि वहाँ शोषण नहीं होता हो, भूखमरी नहीं है, जुल्म नहीं होता है। यही है अंतर। अयोध्या तो में रामे थे, लेकिन वहाँ लोग नहीं है भूखमरी। हिंदुस्तान में भूखमरी नहीं है, जुल्म नहीं हो रहा है, अत्याचार नहीं हो रहा है। हो रहा है कहाँ निराकरण हो रहा है, सब राम नाम जपते हैं, लेकिन कोई कल्याण है? कल्याण करने वाला एक ही रास्ता है और वो है मार्क्सवाद लेनिनवाद का सिद्धांत।
और इसी से हम लोग एक समाज को निर्माण करेंगे। एक इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी बनाए थे, उसमें दुनिया का जितना नहीं कि मजदूर क्लास की पार्टी थी उसको रखा गया था, और उसका काम था कि साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ना। और अभी साम्राज्यवादी ताकत जो है बहुत ज़्यादा नहीं कि हब्बी है, यहाँ हिंदुस्तान के मोदी जी भी है, अमेरिका से दोस्ती कर किया, और दोस्ती करके वो जो है अभी देखिए हाल फिलहाल में युद्ध हुआ, ज़्यादा मत नहीं कीजिएगा, फोटो एक दो खींच लीजिएगा।